तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म। मैं सनातन धर्म हूँ। भारतीय संस्कृति मेरी परछाई है। मैं प्राचीनतम हूँ और युगों युगों से अपने ग्रंथों के ज्ञान के प्रकाश को सारे विश्व में फैलाता आया हूँ। इन ग्रंथों के द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने सदा ही मानव जीवन को उच्च से उच्चतर स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इन ग्रंथों में समाज के सभी क्षेत्र, विषयों तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान समाहित है। मेरी अधिकांश ग्रंथों में भारत का इतिहास, परंपराएं तथा गौरव लघु कथाओं के रूप में संजोए गए हैं, जो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों का अपने शिक्षाओं द्वारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। यूं तो मेरे पास ग्रंथों का भंडार है, किंतु आज मैं आपको कुछ चुने हुए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों से मिलवाऊंगा। मेरा सर्वोच्च ग्रंथ वेद है, तो आइए सबसे पहले मिलते हैं वेद से। मैं वेद हूँ। मैं सर्वशक्तिमान शिव द्वारा तपस्वी और वैज्ञानिक ऋषियों को दिया गया अमूल्य ज्ञान हूँ। मैं भारतवर्ष के महान ऋषियों द्वारा रचित शक्तिशाली और प्रभावी मंत्रों और ऋचाओं की एक अद्भुत रचना हूँ। मैं अपने अंदर संगीत, विज्ञान, आयुर्वेद, व्यापार, कर्म तथा धर्म के ज्ञान को समाहित किए हुए हूँ। मैं समस्त मानव जाति को जीवन जीने की कला तथा आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान की कला सिखाता हूँ। मैं देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में अलंकृत हूँ। मैं रूप, गुण और ज्ञान तीनों में अति सुंदर हूँ। मेरे 4 रूप है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। आइए सबसे पहले मैं आपको ऋग्वेद से मिलवाता हूँ। मैं ऋग्वेद हूँ। वेदों में मेरा प्रथम स्थान है। मैं अपने अंतर में 10,521 मंत्रों और ऋचाओं को समेटे हुए हूँ। मुझ में स्तुति की प्रधानता है। मेरे मंत्रों की सहायता से ज्ञानी मनुष्य अग्नि, इंद्र, सूर्य, वायु, वरुण, सविता, विष्णु और रुद्र की स्तुतियां करते हैं। मैं धर्म साधना, श्रेष्ठ का जीवन का प्रतिपादन, ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य, उत्तम आचरण की शिक्षा, राजा का कर्म, मनुष्य के विविध रूप, सुख प्राप्ति लक्ष्य, गुरु शिष्य परंपरा की श्रेष्ठता, कर्म तथा पवित्र संस्कारों का महत्व, ईश्वर का गुणगान, संयमित जीवन की अनिवार्यता, आयुर्वेद, पशुपालन, कृषि, शिल्प तथा यज्ञ का महत्व सिखाता हूँ। मैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हूँ और समस्त विश्व का ज्ञान कोश हूँ। पूज्य ऋषियों को मेरा प्रणाम। वेदों में द्वितीय स्थान प्राप्त मैं यजुर्वेद हूँ। मैं 40 अध्याय और 1975 मंत्रों का संग्रह हूँ। कोई भी यज्ञ, पूजा तथा जीव के गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार मेरे बिना अधूरे हैं। इन सभी के मंत्र तथा विधि मेरे अंदर समाये हुए हैं। यजु शब्द यज धातु से बना है, जिसका संबंध देव पूजा, संगति और दान आदि से है। कुछ विज्ञान मुझे यजुओं का वेद भी कहते हैं। यज्ञ कर्म के मंत्रों के साथ साथ मैं क्रिया और गति की विवेचना तथा उनकी प्रस्तुति करने में अद्वितीय हूँ। मैं कर्म का वेद हूँ। धन्य है हमारे ऋषि। मैं संगीत में सामवेद हूँ। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। इस बात से आप सबको मेरा महत्व पता चल गया होगा। मेरे नाम में सा सर्वशक्तिमान परमात्मा का और अम जीव का प्रतीक है।
मेरे साम मंत्रों में गे पक्ष की प्रधानता है, इसलिए मेरे गान से श्रद्धा और समर्पण की धारा उपासक के हृदय में सहज रूप से प्रवाहित हो जाती है। रोम रोम तरंगित हो उठता है, जिसे कभी ना कभी आपने भी अनुभव किया होगा। मेरे मंत्रों को प्राण तत्व माना जाता है। मेरा सीधा संबंध उपासना से है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में आज भी मुझ में समाहित नारदीय शिक्षा सूत्रों तथा गायन विद्या के 8 स्वरों का उपयोग होता है। मेरा ज्ञान अमृत तुल्य तथा मोक्ष प्राप्ति का साधन है। अब मैं सारे ऋषियों को धन्यवाद देता हूँ। मैं अथर्ववेद हूँ। वेदों में मेरा चतुर्थ स्थान है। कुछ लोग मुझे बृहन्नवेद, भैषज्यवेद तथा अथर्वांगिरस नामों से भी जानते हैं। मेरे मंत्रों की रचना अथर्व और आंगिरस नामक 2 ऋषियों ने मिलकर की थी। इन्हीं ऋषियों ने सर्वप्रथम अग्नि की खोज भी की थी। मेरी ऋचाएं 2 प्रकार की हैं। ऋषि अथर्व द्वारा रचित ऋचाएं अध्यात्म परक, सुख और मंगल कारक तथा आत्मिक उत्थान करने वाली हैं। ये सृजनात्मक ऋचाएं हैं। दूसरी ओर ऋषि अंगिरस द्वारा रचित ऋचाएं संहारात्मक है। इनमें शत्रुओं का नाश, वशीकरण तथा तांत्रिक विद्या द्वारा मानव जाति को सुरक्षित रखने का प्रयास है। मुझे 20 कांडों में बांटा जा सकता है, जिनमें बृहन्न ज्ञान, मातृभूमि, स्वराज्य शासन, गृहस्थाश्रम, दीर्घ जीवन, आरोग्य संधान, ज्ञान वृद्धि संगठन, विजय प्राप्ति, औषधि विज्ञान और तांत्रिक विद्या है। इनमें बृहन्न ज्ञान सर्वोपरि है। मैं ज्ञानी ऋषियों को नमन करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वेदों के ज्ञान के भंडार को जानकर आप सभी ने दांतों तले उंगलियां दबा ली होंगी। आइए अब मैं रामचरितमानस से मिलवाता हूँ। मैं गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित एक महाकाव्य हूँ। मैं रामचरितमानस हूँ। मैं मानस को राम कथा द्वारा चरित्र निर्माण कर राम बनने की प्रेरणा देती हूँ। मैं अवधी भाषा में लिखित काव्य की अनेक विधाओं जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई आदि से अलंकृत हूँ। संस्कृत की कई स्तुतियाँ और श्लोक मेरा श्रृंगार करते हैं। मैं सरस हूँ, मैं सरल हूँ, मैं भाव हूँ, मैं भक्ति हूँ, मैं प्रेम की अभिव्यक्ति हूँ, मैं मानस हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो विष्णु भगवान के 7वें अवतार थे, उनके जीवन का शिक्षाप्रद वर्णन कर मुझे दिव्य रूप प्रदान किया है। उन्होंने मेरे माध्यम से मानव धर्म, परिवार धर्म, समाज धर्म, राजनीति धर्म, युद्ध धर्म और मानवीय गुणों और अवगुणों की पराकाष्ठा को समझाया है। मेरे 8 कांड मेरे 8 अंग हैं। इनमें से सुंदर कांड मेरी आत्मा है। जो मुझे पढ़ते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, वे राम के निकट आ जाते हैं। धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का नाश करना ही मेरा मूल मंत्र है। जय श्री राम। मैं सनातन धर्म का सर्वाधिक प्रसिद्ध और मान्य ग्रंथ हूँ। मेरे जैसे दिव्य ग्रंथ की उत्पत्ति युद्ध के मैदान में हुई। मेरे माध्यम से ऋषि वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण के उपदेशों को सारे विश्व में पहुंचाया है। मैं संस्कृत भाषा में रचित 700 श्लोकों और 18 अध्यायों की अनुपम रचना हूँ। मैं ज्ञान का भंडार हूँ। मेरे इस भंडार में जन्म,
मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म आदि के साथ साथ कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग तथा पुरुषोत्तम योग का ज्ञान समाहित है। धर्म की स्थापना के लिए अपने जीवन का बलिदान करने से ना डरना और अधर्म का निडर होकर नाश करना ही मेरी शिक्षा है। मैंने ये भी बताया है कि निस्वार्थ कर्म करके मनुष्य अपना भाग्य तो बदल ही सकते हैं, वे सद्गति भी प्राप्त कर सकते हैं। मुझे पढ़ने और समझने के बाद मनुष्य अभय प्राप्त कर लेते हैं। ओम श्री कृष्ण शरणम ममः। रामायण। मैं राम का आयन हूँ, मैं रामायण हूँ, अर्थात मैं राम की जीवन यात्रा की कथा हूँ। मैं विष्णु भगवान के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन काल में ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित एक अलौकिक रचना हूँ। मैं संस्कृत भाषा में लिखित सूर्यवंशी कुल के इतिहास का महाकाव्य हूँ। मैं 645 सर्गों और 24,000 श्लोकों से अलंकृत हूँ। मैं 8 कांडों में बटी हुई हूँ। भारत में विद्यमान 350 रामायणों में मैं सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हूँ। मुझे लोग वाल्मीकि रामायण के नाम से जानते हैं। मैं अपने भक्तों को अधर्म के ऊपर धर्म की जीत का संदेश देने वाली एक अनुपम कृति हूँ। जय सिया राम। मैं महाभारत हूँ। मैं महान भारत का इतिहास हूँ। मैं ऋषि वेदव्यास के द्वारा रचित और श्री गणेश जी के द्वारा लिपिबद्ध किया गया संस्कृत का महाकाव्य हूँ। मुझे सजाने में 1,00,000 श्लोकों का योगदान है। भारत के अनेक राजवंशों की लघु कथाएं तथा उनकी शिक्षाएं मेरे अंदर समाये हुए हैं, किंतु चंद्रवंशी और यादववंशी राजाओं की कथाएं मेरे प्राण हैं। यादववंशी और विष्णु भगवान के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण के संदेश जो गीता के रूप में है, वो मेरा ही अंश है। मुझ महाकाव्य में अनेक राजाओं के और अंत में कौरवों और पांडवों के गुण दोषों का वर्णन करते हुए अधर्म के ऊपर धर्म की स्थापना की गई है। मैं शिक्षा और ज्ञान की अविरल धारा हूँ, इसलिए मैं महाभारत हूँ। आशा है मेरी सभी ग्रंथों से मिलकर आपको प्रसन्नता हुई होगी और आप मेरे ग्रंथों को अपने घर ले जाएंगे और उन्हें पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। मैं उन सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने हमारे जीवन संवारने के लिए कठिन तपस्या की और हमें एक नहीं अनेक अमूल्य ग्रंथ देकर गए। आगे के कार्यक्रम में मैं आपको पुराणों के बारे में बताऊंगा। भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। ये विश्व भारती